ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है के लिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑल इज राइट डाउन एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल। 3 डिफरेंस है, तो सबसे इंपॉर्टेंट 3 डिफरेंसेस। यू हैव 1 minute टू आंसर दिस क्वेश्चन। राइट डाउन एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। So type now. Write down in your notebook. हाँ जी, बायो की फेयर कॉपी में टेस्ट करना है। इट्स लाइक योर असाइनमेंट ओनली, क्लास असाइनमेंट। And when you are done with your answer, good. जैसे फटाफट लिखो 3 differences. 30 seconds left. Fast. हाँ, जहाँ भी बायो की फेयर कॉपी में लिखना है वैसे, पर ठीक है, कोई बात नहीं। कहीं भी किसी पेज पे भी लिख सकते हो, बाद में अटैच कर दूँ। Write down 3 differences between prokaryotic and eukaryotic cell. ओके, टाइम आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम अप। स्टॉप राइटिंग, टाइम अप। छोड़ दो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप। अगला क्वेश्चन, राइट डाउन द substance which make plant and fungi cell wall. Write down the substance which make plant and fungi cell wall. 2 word answer है ये। Write down the substance which make plant and fungi cell wall. Only 2 word answer. फटाफट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, स्टॉप राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि what division is seen during the formation of gametes? What division is or are seen during the formation of gametes? What division is seen during the formation of gametes? Gamete formation में आपको कौन सी division दिखती है? कौन सी? Okay. What division seen during the formation of gametes? Done. Next question. अगला क्वेश्चन है। Next question. Stop writing. Next question है, what is the most accepted model for plasma membrane? Who gave the model? Date लिखो साथ में and write down the 3 characteristic features of that model. What was the most accepted model of plasma membrane? Who gave the model? कौन से ईयर में दिया उसने मॉडल? And what are the 3 characteristic features of that model? You can also draw the diagram. For this, you are having 4 minutes to answer. 4 मिनट आपके पास इसको आंसर करने के लिए। Okay?
You have 4 minutes to answer the question. Most accepted model of plasma membrane. Who gave the model? When did he give the model? And what are the 3 characteristic features? You can also draw a diagram. Repeat question, okay. What is the most accepted model of plasma membrane? Who gave this model? When did he give this model? And what are the 3 characteristic features of this model? अच्छी बात है, आप सब बहुत सिंसियरली टेस्ट कर रहे हैं. वेरी गुड. अच्छा लग रहा है देख के कि यू आर सो सिंसियर अबाउट व्हाट योर टीचर्स से. सृजन, सृजन व्हाट हैपेंड? सोच रहे हो, आता नहीं है या लिखना नहीं है? सृजन सबसे पहले तुम्हारी टेस्ट चेक होगा. व्हाट्सएप पे भेजना मुझे क्लास के बाद, ठीक है? One minute left. हाँ जी बिल्कुल. डायग्राम बेटा पेंसिल से, और अगर पेंसिल नहीं है तो कोई बात नहीं, पेंसिल बना, कोई गल नहीं. बट यस, ट्राई टू ड्रॉ इट विद पेंसिल. ओके, डन हो गया. क्वेश्चन हो गया सबका. जिसका डन है वो लिख दो एक बार. डन. गुड गुड गुड. डन हो गया. गुड है, ठीक है. चलो 30 सेकेंड और दे देते हैं आपको. कंप्लीट योर आंसर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है वो. धीरे धीरे टाइम इंक्रीज होता जाएगा. ओके, चलो अगला क्वेश्चन है सबके लिए. लिसन केयरफुली. Write down different methods of transport across plasma membrane. You just have to write down the name. Write down different methods of transport across plasma membrane. पहला पार्ट है ये क्वेश्चन का. एंड दूसरा पार्ट है explain in brief about hypertonic solution. पहले आपको डिफरेंट मेथड्स लिखना है टू ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो डिफरेंट मोड्स आपने पढ़े थे वो. Write down different methods of transport across plasma membrane. और इसी का सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का कि explain in brief about the hypertonic solution. HYPER, hypertonic solution. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में लिखें, बनाए, जो मर्जी करें. और कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखे उसके. सेल का क्या होगा, श्रिंक होगा, स्वेल होगा, क्या होगा, सब लिखे. ठीक है, विद द डायग्राम. यू हैव 5 minutes to answer this question. 5 मिनट है आपके पास. बेटा राइट डाउन डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट या मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. वेट, आई विल राइट द क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स आल्सो.
हाइपरटोनिक में डायग्राम भी बनाएंगे आप, बीकर वाला, बीकर सॉल्यूशन सेल सब। वेरी गुड, बड़ी अच्छी स्पीड है जिनका। 1 minute मोर। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया जिनका डन, बहुत अच्छी स्पीड, शाबाश शाबाश। अच्छा, ये जो आपका टेस्ट हुआ है, इसका फोटो आप मुझे पर्सनली भेजोगे, व्हाट्सएप पे भेजो या टेलीग्राम पे भेजो, पर्सनली, ग्रुप में मत भेजना, ठीक है? सबका चेक होगा, एक एक स्टूडेंट का। ओके, चलो जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके लिए, गेट रेडी गेट रेडी गेट रेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ, write down the functions of smooth endoplasmic reticulum. Write down the functions of smooth endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum and nucleus. SER और न्यूक्लियस के बारे में आपको उनके फंक्शंस लिखने हैं। राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ SER and nucleus. Any 3 functions you have to write and इसके लिए आपको 2 मिनट मिल रहे हैं, ठीक है? SER और न्यूक्लियस के 3 फंक्शन लिखिए। No one is allowed to sit on the side or the back of students. You can just go out of the room. Don't disturb. Yes, you or in t-shirt, you can go. Don't disturb the child. You just have to write down function, Mohit. Only function लिखना है. Discovery, term, किसने दिया, ये सब नहीं लिखना. Not required. 20 seconds left. How many functions? 3 functions each. SER 3 function, nucleus 3 function. Done. Good. Good, Nihar. Good. Okay. Next question. Stop writing. Next question. Next question है, which cell organelle helps in the, which cell organelle helps in the removal of old organelles
and dead cells. Which cell organelle helps in the removal of old cell organelles or dead or worn out cells? कौन सा organelle इसमें help करवाता है? Which cell organelle helps in the removal of dead and decaying organelles and cell? One word answer है ये. Okay. Next question. Next question है. Write down the sequence of phases of karyokinesis. Write down the sequence of phases of karyokinesis during division phase. Write down the sequence of phases of karyokinesis during division phase. Sequence लिखो सारी. Sequence of phases of karyokinesis during division phase. Mitosis की लिख दो चाहे. फॉरवर्ड आंसर है ये भी. Done. Good. Okay. Next question. बड़ा क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुनना. ठीक है. Draw all the phases of interphase and division phase. एक पूरा साइकिल बनाओ सेल डिवीजन का. You have to draw the complete cycle of cell division. Write down every phase and हर phase के साइड में उसके 2 characteristic points लिखो. ठीक है. Draw the complete cell cycle with every phase and write down any 2 characteristic points for every phase. You have 5 minutes to solve this question. Previous question was कि you have to write down different phases of mitosis. Mitosis के जो 4 phase थे उसकी sequence लिखनी है बस आपको पिछले question में. ठीक है. आदित्य. This question is draw cell cycle, complete cell cycle with all its phases and write down 2 characteristic points of every phase. फाइव मिनट्स हैं सॉल्व करने के लिए. यस, माइटोसिस इंटरफेस बोथ. पूरा सेल साइकिल में जितना भी आएगा, इंटरफेज एंड डिवीजन फेज दोनों, और हर किसी फेज का सारे सब फेजेस जो थी सब लिखना है. हाँ बेटा लिख दिया मैंने नमन. यू कैन चेक द चैट बॉक्स. हाँ जी, हर फेज का 2-2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं. लिखा तो है चैट बॉक्स में. प्रतीक, एवरी फेज एनी 2 कैरेक्टर्स. जैसे G1 का 2 कैरेक्टर, S का 2 कैरेक्टर, G2 का 2 कैरेक्टर, इस तरह. One minute left. Okay, time up, stop writing. Next question. Next question is write down the significance of mitosis and meiosis. You have to write down 2 significance of mitosis and 2 significance of meiosis. You will be having 2 minutes to solve this question.
कोई भी दो सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस यू हैव टू राइट. स्टार्ट राइटिंग. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 2 minutes. Only 2 minutes. Write down two significance of mitosis and meiosis. Okay, Aditya, focus on test now. पंद्रह सेकंड बचे हैं. Good, done. Next question. अगला question. Stop writing. Next question. अगला question है. Write down the sequence of phases of prophase 1. Write down the sequence of phases of prophase 1. Write down the sequence of phases of prophase 1 and give 3 characteristic features of the phase in which crossing over occurs. सारे प्रोफेज 1 के सीक्वेंस में फेजेस लिख दो और क्रॉसिंग ओवर जिस फेज में होता है ना उसके बारे में 2-3 पॉइंट्स लिखो अलग से. Write down the sequence of phases of prophase 1 लिख देती हूँ मैं. phases of prophase 1 and give 2 points for the phase in which crossing over occurs. Done. Write down. मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया. जिसको नहीं सुनाई दिया चेक कर. बहुत बढ़िया. ये जो बच्चे लिख रहे हैं डन डन मतलब सब आता है आपको. सही है. ओके बेटा, कोई बात नहीं. रिकॉर्डिंग तो भेजी जाएगी आपको ग्रुप पे. डन. सबका डन. चलो गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है. ड्रॉ द डायग्राम वाला क्वेश्चन है तो पेंसिल तैयार रखो अपनी. और पेंसिल नहीं है तो कोई बात नहीं, पेन तैयार रखो 2-3 साथ में. ठीक है. पेंसिल रबड़ के साथ तैयार रहो और पेंसिल रबड़ नहीं है तो पेन के साथ तैयार रहो. एटलीस्ट 2 पेन के साथ, 2 अलग पेन. ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एन एनिमल सेल विद लेबलिंग. कंप्लीट लेबलिंग. 3 मिनट दे रही हूँ आपको ये सॉल्व करने के लिए. 3 minutes. Draw the diagram of animal cell with labeling. Complete labeling. सब कुछ ऐड करोगे उसमें. साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर भी उसमें होना चाहिए. ठीक है. बेटा जिसका नेटवर्क प्रॉब्लम है, आई कांट फिक्स योर नेटवर्क ना, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं. लोकेश कोई बात नहीं, इट्स ओके. रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, उसमें क्वेश्चन सुन लेना और वो फिर आप आंसर लिख लेना. ठीक है, कोई बात. अभी फिलहाल जितना क्वेश्चन आपको सुनाई दे रहा है, जितने टाइम के लिए नेटवर्क है, उसको सॉल्व करो. ठीक है. अभी देखो डायग्राम बनाने को कहा, डायग्राम बनाना कंप्लीट करो. इसके बाद बस एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है वो भी डायग्राम क्वेश्चन ही है. सारे ऑर्गेनेलिज बनाओगे आप एनिमल सेल में, सारे टोटल. एक भी ऑर्गेनेली कम नहीं होना चाहिए. प्रयास, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. बड़ी अच्छी स्पीड है डायग्राम बनाने की. 1 मिनट बचा है.
1 minute left, 1 minute. डन, जिनका डन बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। रिलैक्स कर लो आप 10 सेकंड के लिए। अगला क्वेश्चन आने वाला है, वो भी डायग्राम वाला ही है। प्रयास, शशांक, प्रतीक, गुड, अच्छी स्पीड आपकी डायग्राम की, गुड गुड गुड, बढ़िया। मुकुंद राज, गुड। आर्यन, अनमोल, गुड। निहार, गुड। चलो, आई थिंक मैक्सिमम बच्चों का डन है। लास्ट क्वेश्चन लिखिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज टेस्ट, ध्यान से सुन लीजिए। लास्ट क्वेश्चन, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप ड्रॉइंग, लास्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ draw the diagram of two strands of DNA showing nucleotides. न्यूक्लियोटाइड में जो जो चीज होती है वो सब दिखनी चाहिए एक डीएनए में। एक टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं वो भी दिखने चाहिए, उतने ही दिखाना। और कौन कौन से बेसिस होते हैं डीएनए में वो साइड में लिख देना। ठीक है, कंप्लीट लेबलिंग के साथ ड्रॉ द डायग्राम ऑफ डीएनए शोइंग न्यूक्लियोटाइड्स ऑन इट। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ डीएनए शोइंग न्यूक्लियोटाइड्स ऑन इट। जिन्होंने क्लास में ध्यान से सुना था उनको याद होगा। मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ डीएनए शोइंग न्यूक्लियोटाइड्स ऑन इट एंड शो हाउ अ क्रोमोसोम is made by its compaction। एक डीएनए में कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर है डीएनए न्यूक्लियोटाइड का, तो एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीज होती है वो लिखना है आपको। और बेस पेयरिंग दिखानी है, किन के बीच में कितनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, कैसी कैसी बेस पेयरिंग है, टोटल कितने बेसिस होते हैं डीएनए में, एक टर्न ऑफ डीएनए में कितने टोटल बेस पेयरिंग दिखती है आपको। और साथ ही में आपको ये बताना है दैट हाउ द कॉम्पैक्शन ऑफ डीएनए से हमारा क्रोमोसोम बनता था, उसको कॉम्पैक्ट करके उसको अच्छे से कंप्रेस करके कैसे हम क्रोमोसोम बनाते थे वो बताना है। कौन से प्रोटीन हेल्प करते हैं इस कॉम्पैक्शन में वो भी दिखाना है आपको। कंप्लीट इन द सेंस वो एक जो डायग्राम आपको याद होगा सेल डिवीजन के स्टार्टिंग में बिल्कुल हमने पढ़ा था, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन फाइबर, डीएनए, वो सारा डायग्राम उस तरह से आप बना सकते हैं। 4 मिनट आपके पास इसको सॉल्व करने के लिए, 4 मिनट्स। मुश्किल तो नहीं है क्वेश्चन? मुश्किल आदित्य, कोई बात नहीं, डर के आगे जीत है। ट्राई करो सॉल्व करने का। अरे बहुत इजी है यार, क्रोमोसोम वाला डायग्राम बना दो, उसको खोल के क्रोमेटिन फाइबर दिखा दो, उसको खोल के डीएनए दिखा दो, डीएनए में थोड़ा डिटेल में बता दो कौन कौन से बेस पेयरिंग होती है, बस। टोटल 4 ही तो बेसिस होते हैं डीएनए में ले दे के। खाली नहीं छोड़ना, बस अटेम्प्ट सबको करना है। 3 मिनट्स लेफ्ट। कोई बात नहीं बेटा, कृष्णा, कृष्ण जो भी हो आपका नाम। चैट बॉक्स में मैंने लिख दिया क्वेश्चन, चैट बॉक्स से देख के आप कर लो क्वेश्चन। आपको सिर्फ अपने नोटबुक में डायग्राम बनाना है, और फिर उसके बाद में जब सारे क्वेश्चन आप डन कर लोगे तो क्लास के बाद उसकी फोटो खींच के मेरे को भेजनी है अपने आंसर्स की सबको। ठीक है ना बेटा? आपको आंसर्स की फोटो भेजनी है मुझे व्हाट्सएप पे, मोहित। ओके।
समझ आनी चाहिए बस राइटिंग मूल, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। कर्सिव राइटिंग क्या क्लास में ही है, ठीक है, तो समझ आना चाहिए क्या लिखा हुआ था। डन डन डन, गुड गुड गुड, वेरी गुड। चलिए डन है सबका, से यस और नो, सबका डन हो गया। अगर डन है तो आज फिर हम थोड़ा बहुत मसल टिश्यू भी पढ़ लेते हैं, मस्कुलर टिश्यू। चलिए मैक्सिमम बच्चों का डन है। स्टिल आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड ले लो आप एंड कंप्लीट। अगर आपको कोई पिछला क्वेश्चन रह गया था या एनिमल सेल जो आपने बनाया उसकी लेबलिंग रह गई हो या कुछ, उसको कंप्लीट करो इस 30 सेकेंड, ठीक है। कंप्लीट योर टेस्ट एंड आफ्टर द क्लास सेंड मी योर टेस्ट का फोटो, पीडीएफ मत भेजना, ठीक है। 30 सेकेंड ले लो आप। चलिए स्टॉप राइटिंग एंड लुक एट योर स्क्रीन नाउ। स्क्रीन पे देखेंगे सब, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग, एवरीबडी स्टॉप राइटिंग। नेक्स्ट आपका टिश्यू आता है, हमने लास्ट टाइम किया था नर्वस टिश्यू, है ना। आज हम लोग थोड़ा सा फटाफट इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं मस्कुलर टिश्यू का। मस्कुलर टिश्यू में देखो आपको, आपकी पूरी बॉडी में तीन ही तरह के मसल्स हैं, ठीक है। ओनली 3 टाइप ऑफ मसल्स आर प्रेजेंट इन योर बॉडी। फर्स्ट टाइप ऑफ मसल जो है दैट इज प्रेजेंट इन हार्ट, ऐसी मसल जो कि हार्ट को बनाती है। दैट टाइप ऑफ मसल बिकॉज इट इज फॉर्मिंग हार्ट, so therefore it is known as cardiac muscle. Anything which is related with your heart is denoted as cardiac. कोई भी चीज आपके हार्ट से रिलेटेड है तो उसको हम कार्डियक बोलते हैं, जैसे कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक मसल, कार्डियक टिश्यू, ठीक है। तो कार्डियक चेम्बर्स, तो कोई भी चीज हार्ट से रिलेटेड विल बी डिनोटेड बाय कार्डियक। तो मसल हार्ट से रिलेटेड है तो विल बी डिनोटेड बाय कार्डियक मसल। तो द मसल विच इज फॉर्मिंग योर हार्ट इज द कार्डियक मसल। कैसी होती है कार्डियक मसल, इसकी शेप कैसी होती है, इस तरह से, दिस इज योर कार्डियक मसल। एक सेगमेंट दिखाया हुआ है आपको कार्डियक मसल का, जिसमें आप देख सकते हैं दैट दिस मसल इज ब्रांच्ड इन शेप, ब्रांचिंग शो कर रही है ये मसल, ठीक है। और बीच बीच में इसके आपको ये कुछ कुछ डिस्क जैसा कुछ दिख रहा है। In between these muscle fibers is present a joint. That joint is known as intercalated disc. क्या बोला जाता है उसको, intercalated disc. Apart from that, every muscle fiber will be having one nucleus. एक एक मसल फाइबर में एक एक न्यूक्लियस दिख रहा है। मान लीजिए दिस इज वन कंप्लीट मसल फाइबर, इसमें एक न्यूक्लियस दिख रहा है आपको। दिस इज वन कंप्लीट मसल फाइबर, इसमें एक न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, ठीक है। प्लस वेरी लिटिल स्ट्राइएशंस आर सीन, बहुत ही हल्की हल्की स्ट्राइएशंस आपको पूरे में दिखती है। स्ट्राइएशन मतलब स्ट्रिप्स, इस तरह से बहुत हल्की स्ट्रिप्स, ठीक है, एकदम हल्की हल्की। दूर से तो दिखेगी भी नहीं माइक्रोस्कोप में, बहुत ध्यान से देखोगे तो दिखेगी, बहुत हल्की लाइट स्ट्राइएशंस दिखती है इसमें, ठीक है। इसलिए हम इसको नॉन स्ट्राइटेड मसल में ही डाल देते हैं। स्ट्राइएशन मतलब स्ट्रिप्स दिख रही है, स्ट्रिप्स, ऐसे ऐसे स्ट्रिप्स, दीज आर स्ट्राइटेड स्ट्राइएशंस, ठीक है। प्लस ये जो मसल फाइबर है दीज आर ब्रांच्ड, ठीक है। और बीच बीच में आपको दिख रही है इंटरकैलेटेड डिस्क। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस इंटरकैलेटेड डिस्क। कार्डियक मसल कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके हार्ट में प्रेजेंट है। और हार्ट में जो भी इम्पल्स हमको भेजना है वो पूरे हार्ट में भेजना पड़ेगा एक साथ, राइट। अभी इस इम्पल्स का कॉन्टिन्यूड ट्रांसफर हो, ताकि ये जो इम्पल्स है सारे हार्ट की मसल में एक साथ बहुत स्मूथली जा सके, उसलिए हमने हर एक कार्डियक मसल के फाइबर को जोड़ के रखा हुआ है बीच। And every cardiac muscle fiber is joined in between by the intercalated disc, which help in the easy transfer of message throughout the heart. पूरे हार्ट में एक साथ इजी ट्रांसफर ऑफ मैसेज में हेल्प करता है आपका इंटरकैलेटेड डिस्क। डिटेल में हम पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दे दूं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ मसल जो आपको मिलता है दैट इज प्रेजेंट इन योर ऑर्गन। जितना भी ऑर्गन है आपका बॉडी का, हार्ट के अलावा, वो बॉडी का ऑर्गन आपका बना हुआ है स्मूथ मसल। स्मूथ मतलब स्मूथ है,
और स्मूथ मसल कैसी दिखेगी आपको, इस तरह से स्पिंडल शेप, ऐसे सेल को हम क्या बोल देते हैं, स्पिंडल शेप, जो दोनों साइड से पॉइंटेड हो, ऐसे सेल को हम स्पिंडल शेप बोल देते हैं, ठीक है। तो स्मूथ मसल इज स्पिंडल शेप, okay, plus it is having one nucleus, every muscle fiber is having one nucleus, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो कुछ स्ट्राइशन तो दिख नहीं रही आपकी, एकदम स्मूथ अपीयरेंस है, बिल्कुल स्मूथ, कोई स्ट्राइशन इस तरह से आपको इसके ऊपर दिख नहीं रही है जैसे आपको ऊपर दिख रही थी। सो देयरफॉर इसी वजह से इस मसल को हम क्या बोल देते हैं, स्मूथ मसल। और कहाँ मिलती है आपको, आपके बॉडी के जितना इंटरनल ऑर्गन है, कोई भी इंटरनल ऑर्गन है उसमें आपको क्या मिलेगी, स्मूथ मसल, एक्सेप्ट हार्ट, क्योंकि हार्ट में क्या मिल रही थी आपको, कार्डियक, ओके। और तीसरी तरह की मसल जो आपको आती है, जो सबसे कॉमन मसल है आपकी बॉडी में, दैट इज द मसल which is attached to your bones, ये white white कलर का bones दिखाया हो, the muscle which is attached to your bones because it is helping to provide a skeleton to your body, आपकी बॉडी को एक ढांचा मिल रहा है उससे, आपकी बॉडी को मूवमेंट मिल रही है उससे, इसी वजह से इस मसल को हम स्केलेटल मसल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको हम, स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल का अगर हम डायग्राम देखें तो इस तरह से आपको दिखता है, दिस, ये एक स्केलेटल मसल फाइबर आपको दिखाया हुआ है which is cylindrical in shape having more than one nucleus, हर एक मसल फाइबर में more than one nucleus आपको मिलेगा, साथ ही साथ दुनिया भर के माइटोकॉन्ड्रिया, दुनिया भर के ERs आपको इसमें मिलेंगे स्केलेटल मसल में। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इसमें दिखेगी, that this muscle shows striations, ठीक है, और दिखा देती हूँ अगर है तो, ये इस मसल में ये देखो, ये एक एक मसल, दिस इज वन मसल फाइबर, सेकंड मसल फाइबर, थर्ड मसल फाइबर, हर एक मसल फाइबर में आपको एक से ज्यादा न्यूक्लियस दिखते हैं, राइट। प्लस एक से ज्यादा न्यूक्लियस दिखने के साथ साथ दिस टाइप ऑफ मसल फाइबर इज शोइंग बहुत बढ़िया बढ़िया स्ट्राइएशन, दिख रहे हैं आपको, कितनी बढ़िया स्ट्राइएशंस, इतनी क्लियर, ठीक है। इस पूरे मसल फाइबर में आपको बैंड्स दिखेंगे, एक होगा आपका डार्क बैंड लाइक दिस और एक होगा आपका लाइट बैंड लाइक दिस, देन विल बी डार्क लाइट बैंड, देन डार्क लाइट, इस तरह से डार्क लाइट बैंड बनते हैं जिसकी वजह से ऐसा अपीयरेंस आपको मिलता है, ठीक है। दिस इज डार्क बैंड, देन लाइट बैंड, देन डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, ऐसे ऐसे, ठीक है। और ये जो डार्क और लाइट बैंड्स हैं, ये क्या है, नथिंग एल्स, दीज वर योर, जो आपने पढ़ा था माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स में पढ़ा था ना, एक्टिन एंड मायोसिन, ये वही एक्टिन और मायोसिन है जो ये बैंड्स बना रहे हैं। जहां पे ये लाइट बैंड आपको दिख रहा है, दिस, ये जो आपको लाइट बैंड दिख रहा है, दिस इज मेड अप ऑफ एक्टिन, ये जो आपको डार्क बैंड दिख रहा है, दिस इज मेड अप ऑफ मायोसिन, ठीक है। इसी एक्टिन और मायोसिन की वजह से ये मसल मूव कर पाती है, ठीक। तो एक्टिन और मायोसिन या लाइट एंड डार्क bands are seen in the skeletal muscle. It is known as skeletal muscle because it is providing a skeletal to your, it is providing a shape to your body by joining with the bone. बोन जो है वो एक स्केलेटन प्रोवाइड करवा रहा है और आपकी बॉडी नहीं मूव करेगी, खाली बोन्स मूव नहीं कर सकती, बोन को मूव करने के लिए मसल्स चाहिए है जो उनके साथ अटैच्ड हो, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ मसल एक्चुअली प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्केलेटन टू योर बॉडी एंड हेल्प योर बॉडी टू मूव। ऐसे मसल फाइबर में मोर देन वन न्यूक्लियस आपको दिखेगा एंड साथ ही साथ यू विल फाइंड डिफरेंट बैंड्स ओवर इट, वन इज लाइट बैंड, अदर इज डार्क, नेक्स्ट लाइट, नेक्स्ट डार्क, लाइट बैंड वाज मेड अप ऑफ एक्टिन फिलामेंट, डार्क बैंड वाज मेड अप ऑफ मायोसिन फिलामेंट, ओके। तो ये आपकी तीन तरह की मसल टिश्यू था आपकी बॉडी में, फर्स्ट इज कार्डियक मसल, सेकंड इज स्मूथ मसल एंड थर्ड वन इज स्केलेटल मसल, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसका डिटेल, ये वाला टेबल है उसको हम पढ़ लेंगे एक बार एंड दैट विल कंप्लीट योर मसल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, ओके। इफ यू हैव एनी डाउट इन टुडेस, अभी जो आज किया मसल, उसमें अगर कोई डाउट है कि हम स्मूथ का होता है, कार्डियक का होता है, स्केलेटल का होता है, तो आप पूछ लो, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में तो करेंगे हम दोबारा। Actin is not found in microfilaments, Akshat. Actin is made up of microfilaments.
माइक्रोफिलामेंट का एग्जाम्पल है एक्टिन, ठीक है, सॉरी एक्टिन माइक्रोफिलामेंट्स का एग्जाम्पल। जैसे आपका था ना स्पिंडल फाइबर, तो स्पिंडल फाइबर इज मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, इस तरह से, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, अपने जो टेस्ट हुआ है उसका फोटो खींच के मेरे को भेज दो, चाहे अभी भेज दो व्हाट्सएप, ठीक है, फोटो सेंड करनी है, पीडीएफ मत भेजना प्लीज, डोंट सेंड पीडीएफ, ठीक है। हाँ जी, हार्ट इज नॉट मेड अप ऑफ स्मूथ मसल बिकॉज स्मूथ मसल में इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं है, जिसकी वजह से बहुत फास्ट और कॉन्टिन्यूड कंडक्शन नहीं हो सकता, और हमको कार्डियक मसल में कॉन्टिन्यूड कंडक्शन चाहिए, उसके लिए इंटरकैलेटेड मसल चाहिए, फाइबर चाहिए, और इंटरकैलेटेड डिस्क जो है वो सिर्फ कार्डियक मसल में थी, इसलिए हार्ट में कार्डियक मसल है, स्मूथ नहीं है, ठीक है। स्केलेटल मसल जो होती है, आप आपकी बॉडी में जितनी हड्डियां हैं, वो हड्डियां किसी मसल से जुड़ी हुई हैं, तभी तो मूव कर रही है, तो वो वाली मसल है स्केलेटल मसल। आपकी बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर मसल, थाई मसल, लेग मसल, हर एक मसल, एब्डोमेन मसल, सारी की सारी जो हड्डी से जुड़ी हुई है कोई भी मसल, दैट इज द स्केलेटल मसल, ठीक है। स्केलेटल मसल जो है वो स्ट्रिप्स शो करेगी, लाइट एंड डार्क बैंड शो करेगी, और हर एक मसल फाइबर जो स्केलेटल मसल फाइबर है उसके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस आपको मिलेगा, ठीक है। करेंगे अगली बार डिटेल में, कोई बात नहीं, एंड ऐसा कुछ नहीं है, बस राइटिंग समझ आना चाहिए अक्षर, ठीक है, नो नो नीड टू वरी, जस्ट राइटिंग समझ आए, डायग्राम भी समझ आ जाए, बस नथिंग। और जिन बच्चों ने फेयर नोटबुक में नहीं किया टेस्ट, किसी पेपर पे किया है या किसी कॉपी के पीछे किया है, वो उसको निकाल के अपनी फेयर नोटबुक में चिपका लेना, ठीक है, बट दिस शुड बी देयर इन योर नोटबुक, ओके। चलो, दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी मस्कुलर टिश्यू एंड वी विल स्टार्ट कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है।